सारी चीजें लिंक करें उससे पहले थोड़ा सा खुद को गवर्नमेंट से लिंक कर लेते हैं। हमारी सरकार की हालत इस समय कुछ ऐसी है कि मतलब पहले वो एक साफ जगह पे हग देती है, फिर उसको समझ में आता है यार कि यहां से स्मेल आ रही है, साफ करो। बट इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि भैया हमको अब रेलवे रन करने के लिए इंजीनियर नहीं चाहिए। एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक्सपेरिमेंट का आउटपुट नहीं आया, तभी डिसाइड कर लिया कि नहीं, हमारा एक्सपेरिमेंट खराब था, हमको रेलवे को रन करने के लिए इंजीनियर चाहिए। अब कोई भी बंदा जो इंजीनियरिंग कर रखा है वो ये एग्जाम दे सकता है, पर खुश होने की जरूरत नहीं है। सीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है और सिविल इंजीनियरिंग उसकी ऑप्शनल है सीएससी में भी। अब उसको एक ऐसी नौकरी थाली में सजा के मिल गई है कि बेटा तुमको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, बस जब फॉर्म भर रहे थे उसी टाइम पे ये टिक कर देना है कि मैं आईआरएमएस भी देना चाहता हूं, प्रीलिम का सीसेट और एक स्क्रीनिंग वाला, दोनों सेम रहेगा। तो आपने दोनों एग्जाम दे दिया। हां, कट ऑफ जरूर दोनों अलग अलग जाएंगे। अब कट ऑफ ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा? रेलवे एक वाहिद मिनिस्ट्री है जिसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और उसके नीचे वाली जो पोस्ट होती थी वो इंजीनियर्स को मिला करती थी। डियर एस्पिरेंट, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। पीछे एक न्यूज नजर आ रहा है, इस न्यूज के बारे में शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, वीडियो भी देख लिया होगा। भाई दुनिया इतनी फास्ट है, मैं ही थोड़ा स्लो होता हूं। पर यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो IRMS-E वाला एग्जाम है, जो मेंस को सेपरेट किया गया है आपके सिविल सर्विस मेंस एग्जाम से, उसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोगों का फायदा है या फिर नुकसान है। एक तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या है वो देखेंगे, दूसरा इनडायरेक्ट इंपैक्ट क्या है। इनडायरेक्ट इंपैक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको अभी बता देता हूं। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, खैर अभी भी जो सिविल सर्विस एग्जाम है उसमें इंजीनियर्स का बोलबाला है, पर ये एग्जाम आने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले 2-3-4 सालों में जो रेशियो था इंजीनियर्स का सिविल सर्विस एग्जाम में जाने का वो तेजी से बढ़ेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कब्जा ही कर लेंगे कि जो सर्विसेज, बाकी सर्विसेज हैं IRMS को छोड़ के भी, उन सभी में इंजीनियर्स जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आगे हम जब डिस्कशन करेंगे तो वहां पे ये चीजें लिंक हो जाएंगी, आपको समझ में भी आ जाएगा। सारी चीजें लिंक करें उससे पहले थोड़ा सा खुद को गवर्नमेंट से लिंक कर लेते हैं। हमारी सरकार की हालत इस समय कुछ ऐसी है कि मतलब पहले वो एक साफ जगह पे हग देती है, फिर उसको समझ में आता है यार कि यहां से स्मेल आ रही है, साफ करो। कुछ वैसा ही काम सरकार, कहने का मतलब है मैं यहां पे रेलवे मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं, रेलवे मिनिस्ट्री कर रही है। रेलवे मिनिस्ट्री 2019 में डिसाइड करती है कि उसकी जो टोटल 8 सर्विसेज हैं, जिसमें 5 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की हैं, 3 नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की हैं। आप सभी को पता होगा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाली जो पोस्ट ये रेलवे लेती थी, पहले ESC से लिया करती थी। ESC से पहले इस एग्जाम का नाम IES हुआ करता था, अभी भी कोई कोई कह देता है, जिसे हम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज कहते हैं। एक इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज भी हुआ करता था, मतलब एक UPSC, उसके 2 बेटे, दोनों का नाम उन्होंने सेम रख दिया, मतलब एक्रोनिम सेम हो गया, दोनों का एक्रोनिम सेम हो गया तो कंफ्यूजन हुआ करता था। तो बाद में UPSC ने इसका नाम, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, उसका नाम ESC कर दिया, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम कर दिया। तो आप सभी को पता है कि जो 5 सर्विस यहां पे आया करती थी इंजीनियरिंग वाली, उसका रिक्रूटमेंट ESC से हुआ करता था। और जो बाकी 3 सर्विसेज हैं नॉन टेक्निकल, ठीक है, उसमें कोई भी जा सकता है। टेक्निकल इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड चाहिए, और इंजीनियरिंग में भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, EC हो, इन लोगों को अलाउ किया जाता था। तो ये टेक्निकल सर्विस हो गई। नॉन टेक्निकल सर्विस के लिए वो पहले से CSC वाला लेते थे, जैसे उनकी ट्रैफिक मैनेजमेंट की सर्विस है, उनका HR डिपार्टमेंट है, उनका रेवेन्यू सर्विस है, उसके लिए पहले से वो ESC से हायर करते थे। 3 सर्विसेज यहां पे हो गई। 2019 में रेलवे ने डिसाइड किया कि नहीं, हम अब अलग अलग नहीं लेंगे, हम इन तीनों सर्विसेज को मर्ज करके एक सर्विस बनाएंगे, कॉमन सर्विस, जिसे हम IRMS कहते हैं। इतना आपको पता होगा। पर इनके पास कोई प्लान नहीं था, कोई प्लान नहीं था कि कैसे लेना है। बट इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि भैया हमको अब रेलवे रन करने के लिए इंजीनियर नहीं चाहिए। जो IRMS होगा उसमें किसी भी क्वालिफिकेशन का ग्रेजुएट आदमी अप्लाई कर सकता है, CSC के थ्रू एग्जाम दे सकता है। जैसे बाकी सर्विसेज चूज की जाती हैं CSC के थ्रू, वैसे ही रेलवे सर्विस भी आप चूज करके आ सकते हो। ये एक तरह से इंजीनियर्स के मुंह पे तमाचा कह सकते हो आप, कि मतलब भाई कह दिया गया तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर CSC वाले पूरा देश रन कर सकते हैं तो फिर रेलवे रन क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो इंजीनियर थोड़ा निराश हुए
क्योंकि मैक्सिमम जो इंजीनियर्स हैं वो रेलवे में जाना चाहते थे, इसीलिए वो ईएससी दिया करते थे। रेलवे में क्यों जाना चाहते हैं वो अभी मैं रीजन आपको बताऊंगा। अब हो गया भाई, बहुत सारे लोगों ने तो प्रिपरेशन भी छोड़ दी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो कहे कि यार दूसरी सर्विसेज तो बेकार होती है, उनमें जाने से अच्छा है कि भाई छोड़ो दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करो, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है। रेलवे के निकलने की वजह से बहुत सारे लोगों ने ईएससी देना ही बंद कर दिया। अब क्या हुआ भाई, 2019 में इन्होंने डिसाइड किया, कोई रोड मैप इनके पास था नहीं, बस बोल दिया ऐसे ही। 2020 में कोविड आ गया, 2021-20 कोविड में रहा, फिर 21 में इन्होंने डिसाइड किया कि हाँ भाई हमने डिसाइड कर लिया कैसे कैसे करना है, सीएससी का सारा प्लान हो गया, 2022 के थ्रू ये अब रिक्रूट करेंगे। 2022 के थ्रू रिक्रूटमेंट हो गया इनका, मतलब 2022 में जिन्होंने एग्जाम दिया है, किसी भी इस डिसिप्लिन से ग्रेजुएट हैं वो मतलब जो आईआरएमएस की सर्विसेज हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उन्होंने ज्वाइन किया नहीं, सर्विस दिया नहीं, तब तक हमारे रेलवे मिनिस्ट्री को समझ में आ गया, पता नहीं कैसे समझ में आ गया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक्सपेरिमेंट का आउटपुट नहीं आया, तभी डिसाइड कर लिया कि नहीं हमारा एक्सपेरिमेंट खराब था, हमको रेलवे को रन करने के लिए इंजीनियर चाहिए। मतलब इसी को मैंने कहा था ना कि हग दिया पहले, फिर मांगने लगा तो हटाओ हटाओ करने लग गए। अब इन्होंने डिसाइड किया भैया देखो रेलवे के लिए हमको इंजीनियर चाहिए, इसलिए इन्होंने आईआरएमएस के जो मेंस एग्जाम है उसमें बदलाव किया है। बदलाव करके एक चीज और कह दिया है कि जो पहले कोई भी जा सकता था आईआरएमएस में, अब वो कोई जा नहीं सकता है। अब इन्होंने उसके लिए एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रख दिया है, और वो क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग डिग्री। एक सर्विस इसमें और ऐड किया गया है कॉमर्स वालों के लिए, वो अच्छी बात है कि कॉमर्स वाले को एक स्पेसिफिक सर्विस मिल रही है रेलवे में ईएससी के थ्रू, तो वो उनकी है। बाकी इंजीनियरिंग वालों के लिए एक सर्विस है। चेंज बस इतना है कि जब इस एग्जाम को ईएससी करवाता था उस समय इंजीनियरिंग की केवल 4 ब्रांचेज एलिजिबल हुआ करती थी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और ईसी। अब कोई भी बंदा जो इंजीनियरिंग कर रखा है वो ये एग्जाम दे सकता है, पर खुश होने की जरूरत नहीं है। खुश होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट दे रखे हैं इसके लिए वो वही ब्रांचेज के दे रखे हैं। इसी को हटा के इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल दे रखे हैं, जिसका 500 नंबर का एग्जाम होगा आपका मेंस का, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, और इसी 600 नंबर पे डिसाइड किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन आईआरएमएस वाली सर्विस जो इंजीनियरिंग वाली है, टेक्निकल वाली, उसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी इसके लिए जो है अलग से 30 पोस्ट दे रखा है, जैसे कॉमर्स वाली, इनका तो अलग, बीकॉम वालों को ये पोस्ट रिजर्व्ड है, ठीक है, एक तरह से क्वालिफिकेशन के हिसाब से। बाकी सिविल की 30, मैकेनिकल की 30, इलेक्ट्रिकल की 60, इन सारी पोस्ट पे कोई भी इंजीनियर वाला जा सकता है। अब यहां पे कॉमन सेंस का आदमी ये कहेगा कि भैया मान लो कंप्यूटर साइंस वाले को एलिजिबल तो आपने कर दिया, पर कंप्यूटर साइंस वाले को जब ऑप्शनल में पेपर यही तीनों चूज करने हैं, वो क्यों जाएगा यार? जब इतना मेहनत करके पढ़ेगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पढ़ेगा, उसका एग्जाम देगा यार, मतलब कहीं जाके आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, आईआरएस बनेगा, भाई इसी में क्यों जाएगा? जब उसको पढ़ना ही है नई चीज तो वो इंजीनियरिंग ही क्यों पढ़ेगा? दूसरा पढ़ेगा ना, कॉमन सेंस की बात है। तो मुझे नहीं लगता कि दूसरे ब्रांच के लोग इसमें आके और सिविल, मैकेनिकल पढ़ के और एग्जाम देंगे। हाँ, मैकेनिकल वाले तो मैकेनिकल ऑप्शन चूज कर लेंगे, सिविल वाले सिविल चूज कर लेंगे, वो चले जाएंगे। पर उन लोगों को फायदा है, बहुत सारे तो नहीं कह सकते, कुछ कैंडिडेट ऐसे जरूर होते हैं जो सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, पर उनका ऑप्शनल सीएससी में भी इंजीनियरिंग ही होता है। जैसे जिससे मेरी बात हो रही थी, सिविल इंजीनियर है, सीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, और सिविल इंजीनियरिंग उसकी ऑप्शनल है सीएससी में भी। अब उसको एक ऐसी नौकरी थाली में सजा के मिल गई है कि बेटा तुमको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, बस जब फॉर्म भर रहे थे उसी टाइम पे ये टिक कर देना है कि मैं आईआरएमएस भी देना चाहता हूं। तुमको बिना कुछ पढ़े, जो पढ़ रहे हो वही पढ़ो, एक सर्विस अलग से मिल जाएगी। एक फायदा और है कि एग्जाम भी अलग नहीं देना है। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट, सपोज कोई सिविल या फिर यहां पे मैकेनिकल के ज्यादा लोग हैं तो मैं मैकेनिकल के एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज कोई मैकेनिकल इंजीनियर है और वो डिसाइड करता है उसको आईआरएमएस देना है, प्रीलिम का फॉर्म आया, उसने भर दिया भाई मुझे आईआरएमएस भी देना है, अगर मन हुआ उसको देने का तो वो बोल दिया कि हमको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी देना है, दोनों चूज कर लिया। प्रीलिम एग्जाम हुआ, अब प्रीलिम एग्जाम सेम रहने वाला है दोनों के लिए, मतलब प्रीलिम एग्जाम आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसके लिए और इसके लिए आईआरएमएस के लिए सेम रहेगा। जो 2 पेपर होते हैं प्रीलिम का, सीसेट और एक स्क्रीनिंग वाला, दोनों सेम रहेगा। तो आपने दोनों एग्जाम दे दिया। हाँ, कट ऑफ जरूर दोनों अलग अलग जाएंगे। अब कट ऑफ ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा
ये भी मन में आपके सवाल आएगा। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि कम जाएगा, क्योंकि कोई ऐसा इंजीनियर नहीं होगा जो ये सोचेगा कि हमको केवल और केवल आईआरएमएस देना है। कहे भाई जब प्रीलिम दे ही रहे हैं, मेंस कॉमन ही है, तो फिर दे लेते हैं भाई, सिविल सर्विस भी दे लेते हैं, नहीं दे के क्या ही उखाड़ लेंगे, दे देंगे तो क्या मालूम हो ही जाए, प्रीलिम तो क्वालिफाई कर ही रहे हैं, ठीक है। और ऑप्शनल दोनों जगह सेम ले सकते हैं, तो कुछ जीएस वाले पेपर पढ़ने होंगे उनको एसए वाले, तो मे भी मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है ना भी भरे लोग, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो लोग आईआरएमएस चूज करेंगे वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी चूज कर लेंगे। तो इस वजह से कट ऑफ की बात करें तो जनरली जो कट ऑफ होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाला ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू आईआरएमएस, ठीक है। हाँ, सेपरेट कट ऑफ तो देना ही पड़ेगा ना भाई, जरूरी तो नहीं है ना कि जो लोग आईएएस दे रहे हैं सारे लोग इसके लिए एलिजिबल हो, पहले तो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांग रखा है इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सेपरेट कट ऑफ आएगा और कट ऑफ मोस्ट प्रोबेबली जो सिविल सर्विस का कट ऑफ आता है प्रीलिम का, उससे कम रहेगा आईआरएमएस के लिए। हाँ, अगर आपका कट ऑफ इतना है कि आप सिविल सर्विस के लिए भी क्वालिफाई कर रहे हो, आईआरएमएस के लिए भी क्वालिफाई कर रहे हो, तो आप बिल्कुल दोनों एग्जाम दे सकते हो। अब दोनों एग्जाम में डिफरेंस क्या है मेंस में भाई? मेंस में जो ऑप्शनल मतलब क्वालिफाइंग वाले होते हैं वो सेम है, तो उसके लिए आपको सेम एग्जाम देना है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी जो एसए वाला है और फिर जो नॉन टेक्निकल होता है वो आपको आईआरएमएस में देना नहीं है। आईआरएमएस में केवल 500 नंबर का आपके कोर ब्रांच का, मतलब कोर ब्रांच इन द सेंस कि जो भी आपने सेलेक्ट किया है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल, जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसका 250 नंबर का 2 पेपर होगा, वो आपको देना है। और यही ऑप्शनल वाला पेपर आपके जो सीएससी मेंस हो रहा है, जिससे आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाते हो, आईपीएस आईआरएस में जाते हो, दूसरे जगह पे जाते हो, वहां पे भी यही पेपर का इवैल्यूएशन उसमें भी कंसीडर कर लिया जाएगा। हाँ, अगर आप वहां की सर्विस लेना चाहते हो तो उसका जो मेंस का जीएस वाले पेपर होते हैं आपको वो अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब आपका तो बल्ले बल्ले ही है। अब मैं ये कह रहा था कि इसके वजह से सीएससी में जो इंजीनियर्स का मतलब इंजीनियर्स का जो सिलेक्शन है वो बढ़ेगा। उसका रीजन यही है, बहुत सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों को आप भी जानते होंगे या कॉमन सर्वे भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो बच्चे पहले ईएससी दिया करते थे, क्योंकि ईएससी का पैटर्न आ गया ना अभी तो आईआरएमएस में भी, तो जो बच्चे पहले ईएससी दिया करते थे वो जनरली सीएससी में नहीं जाते थे। अब क्या है, उनको सीएससी का प्रीलिम देना मैंडेटरी है। जब एक बार वो नॉन टेक पढ़ेंगे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले और सीएससी का पढ़ेंगे और सीएससी का कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है उनको मजा बहुत आएगा कि अरे यार मजा आ रहा है पढ़ने में, इतिहास भूगोल, जिससे हम लोग पहले डरते थे कि इतिहास भूगोल पढ़ेंगे, क्या यार मजा आ रहा है पढ़ने में। और एक बार वो मजा लेने लग गए तो फिर कहेंगे भैया कि काहे आईआरएमएस देना, केवल दोनों देते हैं, फिर दोनों देंगे तो क्वालिफाई भी करेंगे, क्योंकि अब ज्यादा लोग मोटिवेट होंगे इस एग्जाम को देने के लिए। जो पहले इंजीनियर्स का फॉर्म भरते थे, मान लो पहले 100-200 भरते थे, तो अब 500, 1000, 10,000 भरेंगे। और फिर जब ज्यादा लोग भरेंगे, ज्यादा एक्सपोजर आएगा, तो दूसरे को भी मोटिवेट करेंगे, भाई तू भी दे, बढ़िया मजा आता है। तो मुझे लगता है कि ये कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ठीक है, चलिए सब कुछ तो ठीक है, अब ये बताओ कि आईआरएमएस मतलब फिर से अगर ये टेक्निकल हो गया तो क्या अच्छी बात है इंजीनियर्स के लिए? तो जवाब है जी, बिल्कुल अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात तो एक चीज ये है कि आप जितनी भी इंडिया में सर्विसेज जानते हैं, सभी सर्विसेज में अगर हम हायरार्की डिसाइड करें तो सबसे ऊपर कौन, मतलब जितनी भी मिनिस्ट्री होती है, सबसे मिनिस्ट्री में ही तो सर्विसेज होती हैं, तो जितनी मिनिस्ट्री होती है सबसे ऊपर होता है कैबिनेट मिनिस्टर, उसके नीचे होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और उसके नीचे होते हैं हमारे सेक्रेटरी साहब। सेक्रेटरी साहब बनता कौन है? जनरली वो आईएएस वाले बनते हैं मोस्टली, ऐसा जरूरी नहीं कि उन्हीं को बनाया जाएगा, पर आप कह सकते हो इनडायरेक्टली वही बनते हैं सारे। जितने लोग सेक्रेटरियल पोस्ट होंगे ना, आप देखोगे वो किसी न किसी बैच के आईएएस होंगे। आईपीएस आदमी भी बन सकता है, आईआरएस आदमी बन सकता है, उसके लोअर वाले बन सकता है, पर जनरली बन नहीं पाते हैं, हायर रैंकर वाले ही बनते हैं, ठीक है। रेलवे एक वाहिद मिनिस्ट्री है जिसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और उसके नीचे वाली जो पोस्ट होती थी वो इंजीनियर्स को मिला करती थी। इसी वजह से इंजीनियर्स में एक क्रेज रहता था कि उनको जाना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे जाके वहां पे चेयरमैन ही बन जाया करते थे रेलवे बोर्ड का या सीईओ बन जाया करते थे, पर ये होता है ना भाई कि जब किसी पोस्ट से आप सेलेक्ट होकर एकदम हायर पोस्ट तक जा सकते हो तो जाना तो चाहोगे, फिर प्रमोशन उसी सेंस में होता है, फिर वहां पे बोलबाला भी सारे इंजीनियर्स का है, क्योंकि सारे कौन से इंजीनियर्स हैं। मैक्सिमम जो मैनेजरियल पोजीशन है, चलो चेयरमैन को छोड़ भी देते हैं, तो दूसरे जो मैनेजरियल पोजीशन होती हैं वो भी इंजीनियर्स के कब्जे में रहते हैं, तो एक माहौल रहता है वहां पे इंजीनियरिंग का। बाकी सर्विसेज में वो आईएएस वालों का माहौल रहता है, वो नॉन टेक्निकल एग्जाम दे के आए रहते हैं। हालांकि अब वहां पे भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग जा रहे हैं,
पर एग्जाम तो नॉन टेक्निकल दिया है, ठीक है, और नॉन टेक्निकल के लोग भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि सारे इंजीनियर रहते हैं। तो इन शॉर्ट कह रहे हो कि यहां पे जो हेड पोस्ट होती है वो भी इंजीनियर को मिल जाती है, इस वजह से थोड़ा इंजीनियर्स में क्रेज रहता था। यहां पे आप देख पाओगे जैसे कि अभी के हमारे जो सीईओ साहब हैं वो हैं विनय कुमार त्रिपाठी जी, और ये इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है उससे आ रहे हैं। आप दूसरे जो प्रीवियस सीईओ या चेयरमैन देखोगे वो सारे किसी न किसी, चाहे मैकेनिकल डिपार्टमेंट होगा, सिविल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, इसी होगा, उसी से आए होंगे। तो मतलब इन शॉर्ट ये एक रीजन हुआ करता था कि लोग रेलवे सर्विस प्रीफर करते थे। पर 2019 में सरकार ने अपना मूड बदल दिया और बोला कि अब कोई भी जा सकता है रेलवे में, तो थोड़ा इंजीनियर्स दुखी हुए थे। पर अब इंजीनियर्स को फायदा है कि फिर से केवल और केवल इंजीनियर्स जाएंगे, क्योंकि क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि कोई भी इंजीनियर जा सकता है, अब रिजर्व नहीं है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के लिए या इसी के लिए। पर मैंने रीजन बताई दिया भाई, कोई कहने से कोई थोड़ा चला जाएगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और कोई आदमी 4 साल वही सब्जेक्ट पढ़ा है, कोई अचानक से वही चीज पढ़ रहा है, तो ये थोड़ा भले एलिजिबल है पर पॉसिबिलिटी कम ही है कि दूसरा कोई आदमी वहां पे जाके सिलेक्शन ले, मेहनत करे उसके लिए। जब मेहनत करेगा तो जैसे मैंने पहले कहा कि फिर आईएएस के लिए करेगा, आईपीएस के लिए करेगा, क्यों इसके लिए करेगा। आप कहोगे चेयरमैन बनना होगा रेलवे बोर्ड का, तो ठीक है बनना होगा तो करेगा, फिर मेहनत, सिलेक्शन भी लेगा, कोई बात नहीं है। तो ये कुछ हो गए आपके एग्जाम्स के बारे में। अब इसके पैटर्न के बारे में जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया, थोड़ा सा मैं क्लियर कट बता देता हूं कि प्रीलिम्स होगा आपका, प्रीलिम्स ऐसे ही सीएससी वाला ही होगा। आप सभी को पता है जो सीएससी क्वालिफाई करेंगे वही आईआरएमएस के मेंस एग्जाम दे पाएंगे। मेंस में देना होगा आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे बेसिकली, 250 के पेपर होंगे। इसके बेसिस पे मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा। फिर मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। फिर ये टोटल 600 में ये डिसाइड किया जाएगा आपका कि भैया कितने लोगों को सिलेक्शन देना है, ठीक है। ये तो बेसिक चीज है। अब यहां पे जो बंदा है आपके मन में, पहले भी मैंने बताया, हो सकता है अभी डाउट हो। अब यहां पे जो बंदा है जो कि इंजीनियरिंग का ऑप्शन लिया है, वो ये जो सीएससी वाला एग्जाम है, इसका जो मेंस एग्जाम हो रहा होगा, इसमें जो ऑप्शनल का पेपर होता है, अगर वो ये भी एग्जाम देना चाहता है तो उसका यही वाला जो पेपर है ना, वो इसमें भी कंसीडर कर लिया जाएगा। उसको 2 एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मेंस एग्जाम होगा ऑप्शनल का, जो इसमें भी चल जाएगा, इसमें भी चल जाएगा। बाकी जो कॉमन पेपर होते हैं इसके लिए, जीएस के, जीएस 1, 2, 3, वो वाले जो पेपर होते हैं वो तो होंगे ही, एसए वाले जो होते हैं वो तो होंगे ही। यहाँ पे मेंस पे जो क्वालिफाइंग वाले पेपर होते हैं, जो आपके रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश का होता है, वो जैसे यहाँ पे होता है वैसे ही है, दोनों सेम ही है, आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है। भले आपने दोनों सर्विस चूज कर रखा है, पेपर कॉमन है तो कॉमन ही देना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंजीनियर्स के पास एज है। क्यों? क्योंकि भाई वो दोनों एग्जाम दे सकता है, और जो कॉमन है उसके लिए उसको सेपरेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। वो एक ही एग्जाम लिखेगा और दोनों जगह वो कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक बात। तो ये कुछ रही डिटेल आपके आईआरएमएस सर्विस के बारे में। मुझे लगता है हमने काफी कुछ डिस्कशन कर लिया है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। पर एक बात तो है कि अब इंजीनियरिंग वाले आईआरएमएस में जाए चाहे ना जाए, पर आईएएस में जरूर जाएंगे। पहले से जा रहे हैं पर अब ज्यादा जाएंगे। बहुत सारे लोग जो पहले हिम्मत जुटा नहीं सकते थे कि वो सीएससी का एग्जाम दें, अब चूंकि आईआरएमएस के लिए देंगे, जब एक बार देंगे तो फिर उसमें भी जाएंगे। तो भाई इंजीनियरिंग के अच्छे दिन, मतलब इंजीनियरिंग वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मतलब इन शॉर्ट ये कहें कि इंजीनियर्स के लिए तो भाई ये अच्छी न्यूज है, बहुत अच्छी न्यूज है। एक तरह से आपको एक सर्विस भी मिल रही है और दूसरे तरफ से आपको एक मेंटल प्रमोशन भी मिल रहा है कि तुम यहां भी आओ। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ, इसी नोट पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।